आज की वीडियो में चर्चा होगी साथियों व्यक्तित्व विकास में जो शब्दों को हम अपने रोज़ाना व्यवहार में लाते हैं उनमें कहाँ बारीकियां समझनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जो शब्द इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं और दूसरा शब्द कर देते हैं, उससे हमारे व्यक्तित्व पर काफ़ी ख़राब प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कि आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है, कहाँ पर हमको आमंत्रण का उपयोग करना चाहिए और कहाँ पर निमंत्रण का उपयोग करना चाहिए। सारी चर्चा होगी, आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सेन बख्शी अपने YouTube चैनल राकेश सेन बख्शी पर आपका फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम व्यक्तित्व विकास में भाषा का महत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि मैंने प्री कैप में बताया कि हम कई बार ऐसे शब्दों या प्रयोग कर लेते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो इसमें आमंत्रण और निमंत्रण देखने में तो हमको ये बिल्कुल एक से लगते हैं कि इसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसका कारण है कि ये तत्सम शब्द हैं, संस्कृत से लिए हुए, यानी ये पूर्णतः संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में उपयोग किए जाने लगे हैं। ये शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनके दोनों का मतलब भी लगभग एक सा है, लेकिन इसका यदि हम अर्थ समझ लें तो आपको अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा। आमंत्रण और निमंत्रण दोनों में मंत्र का प्रयोग हुआ है। मंत्र मतलब होता है बुलाना। जैसे हम जो मंत्र प्रयोग करते हैं भगवान के या जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई मंत्र उपयोग करते हैं तो उसमें उस देवता को या भगवान को या परमात्मा को बुलाते हैं। उसी प्रकार से आमंत्रण यानी कि आ और मंत्र, इस प्रकार से आमंत्रण शब्द बना है और निमंत्रण भी इसी प्रकार से है। तो जब एक से है तो फिर इसका अर्थ कैसे अलग हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आमंत्रण जो शब्द है वो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यानी व्यक्तिगत स्वयं के पास बुलाने के लिए आमंत्रण शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जबकि निमंत्रण व्यापक बड़ा शब्द है यानी कि बड़े कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया जाता है। जैसे कोई ब्याह है, शादी है या आपके यहाँ कोई बड़ा फंक्शन है, उसमें आप निमंत्रण भेजते हैं। आमंत्रण जैसे मंचे कोई कार्यक्रम चल रहा है उसमें आपको आमंत्रित किया जाता है कि अब आपके बीच में फला फला व्यक्ति आ रहे हैं और अपनी बात रखेंगे, यानी आप गए, आप बोले और आपका काम उधर खत्म हो गया। जबकि निमंत्रण में एक और अर्थ है कि निमंत्रण जहाँ होता है उधर भोजन की व्यवस्था भी होती है। न्योता भी उसी से हिंदी का शब्द बना है, न्योता जो है। निमंत्रण में भोजन की व्यवस्था होती है, जबकि आमंत्रण में ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि मंच कार्यक्रम है, आपने उधर अपना उद्बोधन दिया और आप फारिग हो गए। या किसी कार्यक्रम में गए हैं, छोटा सा कोई कार्यक्रम है, कम लोगों की उपस्थिति है, उधर हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्वल्पाहार हो भी, पर वो निमंत्रण नहीं कहलाएगा, वो आमंत्रण ही कहलाएगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें, जहाँ पर व्यक्तिगत रूप से आपको किसी को बुलाना है जिससे आप मिलेंगे वो आमंत्रण होता है, और निमंत्रण होता है जो बड़ा व्यापक कार्यक्रम है, वो निमंत्रण होता है। तो साथियों मैं कहना चाहूँगा कि निमंत्रण में कोई प्रतिनिधि भी भेजा जा सकता है। ऐसा आया है हमारे शास्त्रों में कि निमंत्रण जब हो तो आपको यदि समय नहीं है तो उसमें आप प्रतिनिधि के तौर पर किसी को भेज सकते हैं, पर आमंत्रण में ऐसा संभव नहीं है। यदि आमंत्रण है आपका, मान लीजिए आपको उद्बोधन के लिए बुलाया गया है, तो आप उधर प्रतिनिधि भेजकर आपका काम नहीं चला सकते हैं। आमंत्रण यानी आवश्यक है कि आप ही जाएंगे और उसको पूरा करके आएंगे, जबकि निमंत्रण में आपका बेटा है, भाई है, रिश्तेदार है, कोई भी भेजा जा सकता है जो आपकी कमी या आपके प्रतिनिधि के तौर पे वो काम करके आ सकता है। आप आमंत्रण और निमंत्रण का सही प्रयोग करके अपने व्यक्तित्व में चार चांद लगा सकते हैं। साथियों, कई बार बहुत छोटे छोटे से शब्द
जब हम कई बार गलत जगह इस्तेमाल कर देते हैं, निश्चित तौर पर हमारे व्यक्तित्व में वह बाधक व्यक्तित्व को खिलने नहीं देते हैं। जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं उधर इन शब्दों का विशेष ध्यान रखने से आपका जो व्यक्तित्व है वो महक उठेगा। साथियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आज की कड़ी में आपने आमंत्रण और निमंत्रण के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अगले वीडियो में आरंभ, प्रारंभ और शुभारंभ के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।